अब तुर्की की जानिब से इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिसमें तुर्की बार बार इंडिया का शुक्रिया भी अदा कर रहा है, और ना सिर्फ शुक्रिया अदा कर रहा है बल्कि इंडिया को अपना सच्चा दोस्त भी कह रहा है। हमारी हुकूमत को भी हमारे अवाम को चाहिए कि भाई उनको सलूट करें इंडियन आर्मी को, कि जो जाके हमारे मुसलमान भाइयों की मदद कर रहे हैं। वहाँ इंडिया ने सबसे पहले टर्की की मदद की और टर्की की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है कि इंडिया हमारा बहुत ही ज्यादा ट्रू फ्रेंड है और इंडिया जैसा मुल्क कोई नहीं है। इसी तरह से टर्की और इंडिया के ताल्लुकात को आइडिया नहीं है, लेकिन इंडिया की टीम पहुंची जहां ह्यूमैनिटेरियन, जहां इंसानी मामला हो, वहां पर सियासत एक तरफ रख देनी चाहिए। बिल्कुल। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के जदीद साइंसी दौर में भी कोई यकीन से ये नहीं कह सकता कि ज़लज़ला कब आएगा या कहां आ सकता है और किस वक्त आ सकता है। अब तुर्की में भी ज़लज़ला आने के बाद सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि ऐसी बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि बेबुनियाद खबरें, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो ये कि जी आइंदा 3 रोज़ में पाकिस्तान में ज़लज़ला आ सकता है। दोस्तों, इन पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन को देखने से पहले हम आपको बता दें कि भारत का कट्टर विरोधी माना जाने वाला टर्की भारत की दरिया दिली को देखकर पूरी तरह से पिघल गया है, और जिस पाकिस्तान के लिए वो भारत का अब तक विरोध करता था, उस पाकिस्तान का टर्की ने ऐसा हाल किया है कि शहबाज शरीफ को मुंह छुपाकर चलना पड़ रहा है। और दोस्तों, टर्की ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो जिस पाकिस्तान के लिए मरने मारने को तैयार रहते थे, वो पाकिस्तान तुर्की की मदद करने के बजाय भारत द्वारा तुर्की भेजी जा रही राहत सामग्री से लदी प्लेन को रोकने की शर्मनाक हरकत किया है। और दोस्तों, आप ये देख पूरी तरह से दंग रह जाएंगे कि जहां पूरी दुनिया तुर्की के प्रति दुख जाहिर कर रही है, वहीं पाकिस्तान इस बात को लेकर चिंता में पड़ गया है कि हो सकता है कि 2-3 दिनों के अंदर पाकिस्तान में भूकंप आने वाला है, और तब पाकिस्तान को कौन बचाएगा। यही सोच सोचकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा परेशान है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इन पाकिस्तानी लोगों के इस मजाकिया रिएक्शन को। पता है कि जिस तरह तुर्की में ज़लज़ला आया है, हिंदुस्तान की फौज का ऑपरेशन दोस्त जो है वो जोरों शोर के साथ तुर्की में जारी है। वहाँ पे उन्होंने फील्ड हॉस्पिटल जो है वो कायम किए हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है, उनकी सर्जरियां की जा रही हैं, और तुर्की की आवाम जो है उनके दिल जीत लिए हिंदुस्तान की फौज ने। क्या कहेंगे आप? देखें जी, हमसे तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। अगर ये चले भी जाते तो इन्होंने क्या करना था। वो तो इनसे डर जाते कि शायद ये अपने लिए मांगने आ गए हैं। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए थी कि भाई ये दौरे की बातें कर रहा है शहबाज शरीफ कि मैं दौरा करने आता हूँ। उन्होंने मना कर दिया है, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं आपको यहाँ पे दौरे के लिए आने, क्योंकि इस वक्त हम जो है ज़लज़ले से निपट रहे हैं, उसके असरात जो है हम उनसे अभी तक गुजर रहे हैं। ये तो वही बात होती है ना। देखें, कोई एक अमीर आदमी अपनी मुसीबत में हो तो कोई गरीब आ रहा हो तो उसको मना ही करते हैं ना, भाई तू मेरे घर ना आई, मैं तो अपनी मुसीबत में हूँ। उनको तो पता है कि ये तो उल्टा को हमसे ले लेगा, हमें कोई अपना रोना सुना के और ले लेगा। इस टाइम उनके पास देने को तो कुछ नहीं है। जब इंसान किसी को देता है, जिस तरह इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी है, सब कुछ किया है, तो पाकिस्तान को भी पहल करनी चाहिए थी। इन्होंने कौन से जहाज में अपनी आर्मी बिठा दी थी। आपके साथ टर्की इस वक्त जब रशिया के सऊदी अरेबिया के पैरेलल वो इस्लामिक उम्मा को लीड करना चाहते थे टर्किश, तो वो बार बार कश्मीर के खिलाफ स्टेटमेंटें भी देते थे, आपको साथ भी देते थे, आपके साथ खड़े होते थे, क्योंकि इंडोनेशिया और आपको साथ लेके वो सऊदी अरेबिया को काउंटर करना चाहते थे। लेकिन जब ज़लज़ला आया है, सबसे पहले भारत वहां पहुंचा है। ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन दोस्त। दोस्त एक टर्किश लफ्ज का, टर्किश जबान का लफ्ज है। आज जरा ट्वीट देखें कि टर्किश एम्बेसडर जो इस वक्त भारत के अंदर है, उसने ट्वीट क्या की और उन्होंने किस तरीके से वहां लोग भी भेजे हैं और सामान भी भेजा है, इतना कुछ सहने के बावजूद। और मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं आज कि अचीव क्या कर रहे हैं अजीत डोवल, क्या अचीव कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर, क्या अचीव कर रहे हैं। अमेरिका को भी हाथ में रखा हुआ है, रशिया भी जाते हैं, सालसी आर्बिट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। अचीव क्या करेंगे? परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो अपना रोल जस्टिफाई करना चाहते हैं अपनी G20 लीडरशिप से और SCO की लीडरशिप से। आप क्या हैं आज? आप रशिया नहीं गए, आपका NSA मौजूद नहीं है, आप इस वक्त यू आर इन द ICU और आपको ब्लड की बॉटल लगी हुई है और आप फिर भी ढोल बजाते फिर रहे। आपके पास लीडरशिप आज भी मौजूद नहीं है। आपका एक भी इस वक्त लीडर, मैं तो खैर उनको किस चीज की लीडरशिप कहनी है, हर सियासी जमात के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है आपके। सुने मेरी बात सुने, जब यहाँ से हम पे कोई मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ना करे, ठीक है, तो जब कहीं भी कोई भी मुल्क होगा तो वो इमदाद करेगा ना। तो अगर हम बात करें अपनी, हमने जब टर्की की मदद किया तो फिर इंडिया से जब यहाँ से सिर्फ होके जाना था ना, मतलब एक एयर स्पेस बीच में रास्ते में आता ना, तो यहाँ से जाना चाहिए। उसको चाहिए था कि हमसे पहले पता करता कि जी आपकी एयर स्पेस फ्री है या जो भी है,
आप सिस्टम को तो बाईपास नहीं ना कर सकती, उसने आप एकदम तो ये सारी चीजें सही थी, ठीक है, ये सही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज क्यों किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे या इसको बैक कर दे। मसला कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने रिफ्यूज किया कि यहाँ से नहीं जाएगा, कहीं और से भेजे। मैम अब उसका तो ये गवर्नमेंट ही बेहतर बता सकती है कि क्यों रिफ्यूज किया। पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, हमने देखे पाकिस्तान अपनी हैसियत के मुताबिक ही जो है ना पाकिस्तान में चलना है। मुझे एक बात बताइएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, अब देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है। दोस्तों तुर्की में आई इस भयंकर भूकंप ने तुर्की को ये बता दिया है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि दोस्तों तुर्की और भारत जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते थे, क्योंकि तुर्की हमेशा ही पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था और भारत का हमेशा ही विरोध करता रहता था। लेकिन दोस्तों इस भूकंप की वजह से भारत ने तुर्की की जो भयंकर वाली मदद करी है उसे देखकर तुर्की भारत पर फिदा हो गया है और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ पर तुर्की को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आया है, क्योंकि दोस्तों आप सबने सुना होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की जब इस भयंकर दुख दर्द से जूझ रहा था उस समय वहां का दौरा करने जा रहे थे, वीआईपी सेवाएं लेने जा रहे थे, जिसे तुर्की के राष्ट्रपति ने मना कर दिया। और दोस्तों भारत जो कि तुर्की का दुश्मन माना जाता है उसने तुर्की की बहुत ही भयंकर तरीके से मदद करी। भारतीय फोर्सेज जो है वहां पर जी जान से वहां के लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है, जिसे देखकर तुर्की ने यह कह दिया कि भारत ही हमारा सच्चा दोस्त है, क्योंकि जो दुख में काम आए वही सच्चा दोस्त माना जाता है, क्योंकि सुख में तो सभी साथ रहते हैं। और ये बात सुनने के बाद ये बात पूरी तरह से साफ हो गई कि भारत और तुर्की में मनमुटाव जो पहले था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इसी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि तुर्की जो पाकिस्तान का कट्टर दोस्त माना जाता था उसे भारत ने अपनी ओर अपने कर्मों की वजह से खींच लिया है, जिस वजह से पूरे पाकिस्तान में दुख का माहौल बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों तुर्की ही एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा रहता था, लेकिन अब वो भी भारत की तरफ चला गया है, जिसे तुर्की को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत तुर्की की मदद करके मानवता के लिए एक नया उदाहरण पेश कर रहा है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों दुश्मनी और राजनीति एक जगह और मानवता एक जगह होनी चाहिए। जब भी मानव पर खतरा आया है सभी इंसानों को एक हो जाना चाहिए, राजनीति और दुश्मनी से परे होकर। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।